दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस क्लास के बाद आपको अगली क्लास में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और तो सबसे पहले आप है ना इस टॉपिक को समझने का प्रयास करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में क्या है, पहला विषय वस्तु हम समझ लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ना है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। परमाणु और उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ना है पहला। इसके बाद आयन, विभिन्न यौगिक और रासायनिक सूत्र पढ़ना और मूल संकल्पना पढ़ना है, ठीक है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हमें करना है। मतलब आपको ये चीज़ नहीं लग रही है लेकिन फिर भी तो पढ़ना पड़ेगा। फिर भी न समझ में आए लेकिन आप इसको एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा रासायनिक संयोजन के नियम, मतलब किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। बता रहा है ना कि अगर हम किन्हीं दो चीज़ों को मिला रहे हैं, सीधी सी बात में अगर समझें कि अगर किन्हीं हम दो चीज़ों को मिला रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब यही बता रहा है कि अगर दो चीज़ें मिल रही हैं ना तो कुछ सिद्धांत पर मिलती हैं। क्या होती हैं? कुछ सिद्धांत पर ही मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलेंगी। और इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है कि दो तत्व आपस में अगर मिल रहे हैं, मतलब अगर हम बात करें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की, तो आपका क्या बनेगा? पानी बनेगा। क्या बनेगा भैया? पानी बनेगा। मतलब यह क्यों मिला, इसका कुछ एक रीजन होगा, कुछ सिद्धांत होगा जिसके आधार पर क्या होंगे? मिलेंगे। और इन्हीं आधार को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम बोलते हैं, ठीक है। तो अगली स्लाइड में हम चलते हैं। तो अगली स्लाइड में आपको मिलेगा रासायनिक संयोजन के नियम। कौन कौन से नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गणित अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम और गैलेसिक का गैसीय आयतन का नियम। आपको लग रहा है कि यह बहुत काफ़ी हार्ड है, तो आपको पढ़ना केवल ये इन्हीं दोनों को पढ़ना है। बाकी इन सब चीज़ों को आप कहाँ पढ़ना है? अध्ययन उच्च कक्षाओं में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हमें केवल इन्हीं दोनों को पढ़ना है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बहुत सिंपल सा है। स्थिर अनुपात का नियम ये भी काफ़ी सिंपल सा है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इसमें बताया गया है कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय एक विनाश संभव नहीं है। मतलब इस नियम के अनुसार, सबसे पहले इस नियम को समझ लीजिए कि इस नियम में है क्या। तो इस नियम में है ना कि द्रव्यमान का उदय का मतलब पैदा करना, मतलब द्रव्यमान को पैदा और विनाश संभव नहीं है। मतलब हम द्रव्यमान को कभी पैदा भी नहीं कर सकते और कभी विनाश भी नहीं कर सकते। इतना याद रखिएगा कि हम किसी भी चीज़ को नहीं पैदा कर सकते हैं, नहीं ख़त्म कर सकते। भले ही उसको बदल दें, उसका रूप बदल दे, बात अलग है। और यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। मतलब किसी भी अभिक्रिया का जो उपयोग है ना, निम्नलिखित तरीके से, मतलब नीचे लिखा गया है उसके बाद उत्तर कर सकते हैं। जैसे में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होता है। बता रहा है ना, देखिए यह एरो दिख रहा है आपके लिए, नई चीज़ है, यह एरो दिख रहा है ना। तो इधर वाली चीज़ है, मतलब इसका मतलब ये है कि इधर वाली चीज़ को अगर मिलाएंगे ना तो ये वाली चीज़ बनेगी। सिंपल सी बात। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाली चीज़ बनेगी। इतना समझिए पहले। हाँ, तो ये दो चीज़ें, एक ए है एक बी है, इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो ये वाली चीज़ बनेगी, ठीक ना। तो बता रहा है कि इधर का जो टोटल द्रव्यमान है इधर के टोटल द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। बस हमें यही समझना है। इसे अभिकारक बोलते हैं, इसे उत्पाद बोला जाता है, ठीक है। मतलब अभिकारकों का द्रव्यमान, यही बोला है, अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादक के द्रव्यमान के जोड़ के क्या होता है? बराबर होता है। सिंपल सी बात समझ लें, ठीक ना। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इधर अभिकारक का द्रव्यमान, इधर उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक ना। अगली स्लाइड में चलते हैं। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यहाँ पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है कि डाल्टन का परमाणु जो सिद्धांत है किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो वह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। पहली बात इतना याद कर लीजिएगा कि डाल्टन का नियम द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम को ही व्यक्त करता है। अगला पॉइंट है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंश। कौन से अंश हैं भैया? महत्वपूर्ण अंश। तो यहाँ पर अगर बात करेगा आपका, तो सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी पदार्थ, मतलब सभी द्रव्य पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। यह आपको पहले बताते हैं, कोई भी द्रव्य ठोस और द्रव और गैस परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अगला है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह एक परमाणु का भी परिभाषा है कि परमाणु एक अविभाज्य, जिसे हम तोड़ा ना जा सके, सबसे छोटा कण है। इतना छोटा कण है कि जिसे हम तोड़ नहीं सकते, उसे हम परमाणु कहते हैं।
जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होता है और न ही विनाश होता है, न ही जिसे हम पैदा कर सकते हैं, ना ही जिसे हम खत्म कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहा जाता है। ठीक है, तो इसके हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिद्ध होता है। इस नियम से क्या सिद्ध होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यही बताया गया था कि परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही खत्म किए जा सकते हैं। अगली स्लाइड में ये बता रहा है कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। मतलब A + B जो इक्वल बनेगा AB, दोनों साइड के परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे, इक्वल होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होंगे। बता रहे कि अलग अलग अगर परमाणु है ना तो उनका रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होगा। जैसे हाइड्रोजन है तो अलग होगा, ऑक्सीजन है तो अलग होगा, क्लोरीन है तो अलग होगा। इन तरह के जो तत्व है ना अलग अलग तरह के होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। बता रहा है कि छोटी छोटी चीज मिल करके ना एक यौगिक बनती है। ठीक है ना, क्या बनती है, एक यौगिक का निर्माण होता है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। हाँ, तो यहाँ पे बता रहा था कि छोटे छोटे चीजें मिल करके क्या होती है, एक यौगिक का निर्माण करती हैं। ठीक ना, यहाँ पर बता रहा है कि एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो अगली स्लाइड में आप चलते हैं। देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यह सिद्धांत आपके लिए नया है। ठीक ना, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, फिर से वह चीज़ आ गई है तो फिर देख लेते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। वह रिवाइज करने के लिए दिया गया है ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है किन चीज़ों को डिपेंड करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अंश दिए गए हैं, मतलब तथ्य दिए गए हैं, जिसको दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि सभी द्रव्य परमाणु से बने होते हैं। ठीक ना, परमाणु बहुत विभाज्य छोटा कण होता है, अविभाज्य होता है, मतलब तोड़ नहीं सकते, बहुत छोटा होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है न क्या कर जा सकता है, विनाश किया जा सकता है उसका। ठीक है, तो अगली स्लाइड में स्टार्ट करते हैं। तो अगली स्लाइड में यहाँ पर दिया गया परमाणु। परमाणु क्या बोल रहा है कि भाई परमाणु, यहाँ पर हमें परमाणु की परिभाषा और परमाणु के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है। परमाणु किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम भाग है, यह परमाणु की परिभाषा है। आगे क्या है, जो रासायनिक क्रिया में अभिक्रिया के बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुण को बदले अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। मतलब कोई अगर रासायनिक क्रिया हो रही है ना तो उसमें क्या होगा, वो जब इंक्लूड होगा ना, मतलब उसमें रिएक्शन करेगा ना तो वह बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा, ताकि उसका कुछ रूप नहीं बदल सकता। आगे चीज़ें परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग है जिन्हें किसी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। मतलब भैया इतना छोटा परमाणु होता है, इतना छोटा परमाणु होता है कि हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेना तो भी आसानी से नहीं देख सकते। ठीक है, सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो होती है ना इतना छोटी होती है, 10⁻⁻10, इतना छोटा, सोचिए, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितना छोटा। ठीक ना, यहाँ तक कि इसको हम शक्तिशाली अगर सूक्ष्मदर्शी से भी देखें ना तो नहीं देख सकते। ठीक ना, ये हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है, इतना छोटा, सोचिए, हमें तो कल्पना ही नहीं किया जा सकता, तो आप कितना कल्पना करेंगे। अगली लाइन है, अगला चीज़ है, यहाँ पर दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट आपको तत्व दिए गए हैं जिनको समझाने के लिए हम, एक मिनट, स्लाइड चेंज हो गई। यहाँ पर कुछ तत्व दिए गए हैं और तत्वों को हम समझेंगे कि उनका सिंबल और कैसा क्या है। तो एल्युमिनियम है ना, यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम को हम Al से दिखाते हैं, समझिए, एल्युमिनियम से दिखाते हैं। यहाँ पर हमें 4 हिस्से हैं, कितने हिस्से हैं, सॉरी 3 हिस्से हैं। एल्युमिनियम को Al से, आर्गन को Ar से, ब्रोमीन को Br से, कैल्शियम को Ca से, क्लोरीन को Cl से, कोबाल्ट को Cu से और लेड को Pb से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे समझिए, अभी न समझ में आए लेकिन फिर भी नोट करके याद करिए। कॉपर को Cu से लिखते हैं और फ्लोरीन को F से, गोल्ड को मतलब सोना को Au से, हाइड्रोजन को H से, देखिए आयोडीन को I से, आयरन से Fe से, सल्फर को S से डिनोट किया जाता है। भाई समझिए इस चीज़ को। ठीक है, आप समझिए,
और समझना क्या है, नाइट्रोजन को एन से, ऑक्सीजन को ओ से, पोटेशियम को के से, और सिलिकॉन को एस आई से, सिल्वर को एजी से, सोडियम को एन से और जिंक को जेड से डिनोट किया जाता है। यही चीज़ हमें समझना था। और इतना यह तो आपको 100% श्योर है कि आपको याद करना ही पड़ेगा भाई। अगर यह चीज़ नहीं याद करेंगे ना तो आपको आने वाली कक्षा में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कक्षा 10 जो बोर्ड का एग्ज़ाम आपको देना है उसके लिए आपकी परेशानी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है। तो आशा करते हैं कि आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।